हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, मुस्कान का वीडियो आ चुका है। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मुस्कान का कोई वीडियो आए। क्या हुआ था उस दिन या उस रात कि अफरा तफरी में मुस्कान को थाने जाना पड़ा, अपने परिवार के सदस्यों को जेल में बंद करवाना पड़ा। तो फाइनली मुस्कान का वीडियो आ चुका है और साथ ही साथ मुस्कान के ससुराल वालों का भी वीडियो आ चुका है। हम दोनों की बात करेंगे यहाँ पर। चूँकि सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं तो हमें पूरा अधिकार है बात करने का। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पे ही बात करूँगी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना ही मैं किसी के पक्ष में करूँगी ना ही विपक्ष में। तो सबसे पहले यहाँ पर मुस्कान से एक सवाल पूछा गया कि आखिर में उस रात हुआ क्या। तो मुस्कान ने अपने बहुत सारे वीडियो में बयान दिया है, कुछ न्यूज़ चैनलों पे अपना बयान दिया है, दर्ज करवाया है। साथ ही साथ ये भी बताया कि जिन्होंने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया वो सारे लोग जेल में बंद हैं, जिसमें से वो एक उनका खुद का पति है। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि एक हंसती खेलती जोड़ी जो खुद ही पहले प्यार में फिर उसके बाद शादी के बंधन में बंधी और एक उनकी लाइफ में खूबसूरत सा भगवान ने उनको गिफ्ट दिया, यानी कि उनका बच्चा। अब ये मैटर इन दोनों पति पत्नी के बीच में कब से चल रहा है, कब से नहीं पता। ये अचानक से जब सोशल मीडिया पे आया है तब सबको पता चला है। जब सबसे पहला पेपर में, अखबार में, जो मुस्कान की सासू माँ है उन्होंने अखबार में विज्ञापन छपवाया कि मैं अपने प्रॉपर्टी से अपने बेटे और बहू दोनों को बेदखल कर रही हूँ क्योंकि मेरी बहू का चाल चलन ठीक नहीं है। तो इसलिए ऐसा ही उन्होंने सबसे पहली शुरुआत की। उसके बाद से मुस्कान के पति ने की, उसके बाद ही मुस्कान ने की। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मुस्कान ने शुरुआत की, तो सबसे पहले मुस्कान ने शुरुआत नहीं की, है ना। यहाँ पर पक्ष विपक्ष का बात नहीं करेंगे। उसके बाद से चीज़ें इतनी उलझ गई और इतना ज़्यादा खराब हो गया मैटर कि अभी तक तो हम ये भी दुआ कर रहे थे कि ये दोनों पति पत्नी एक हो जाएं। किसमें गलतियां नहीं होती हैं? कौन ऐसा पति पत्नी है जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता है? लड़ाई झगड़ा है तो प्यार भी है, और जहाँ प्यार भी है वहाँ लड़ाई झगड़ा भी है। तो हम अभी तक तो यही कहते आए हैं कि दोनों पति पत्नी मिल लें, लेकिन ये जो भी हुआ है उसके बाद से हम ये भी नहीं कह सकते कि ये दोनों पति पत्नी अब मिलें, क्योंकि यहाँ पे मुस्कान की कुछ बातें आई हैं। मुस्कान ने कहा है कि मैं कैसे उसके साथ में रह लूँ, जो इंसान यहाँ पर आकर मेरे जान पे खतरा बना सकता है उसके साथ मैं चौबीसों घंटे कैसे सेफली रह सकती हूँ, उसके साथ मैं कैसे रह सकती हूँ। कुछ लोगों का ये कहना है कि मुस्कान ने अपने पति के साथ रहने से मना कर दिया, तो इसलिए कुछ लोगों का ज़्यादा गुस्सा है कि जब पति चाहता है तुम्हें अपने साथ में लेकर रहना तो तुम मना क्यों कर दी। तो यहाँ पर एक की बात नहीं सुननी चाहिए, दोनों की बात। और हम और इस सोशल मीडिया पे जितने लोग हैं उस सिचुएशन से नहीं गुजरे हैं। गुजरी है तो या तो मुस्कान या तो मुस्कान के ससुराल वाले उस सिचुएशन को झेली है। तो मुस्कान को बेटर समझ में आएगा कि हमें साथ में रहना है या नहीं। हम किसी पे भी अपनी मर्जी थोप नहीं सकते। और मुझे लगता है कि एक शादीशुदा औरत जानबूझ के अपनी शादीशुदा लाइफ को खराब नहीं करेगी। उसके बाद जब वो एक बच्चे की माँ है, कितना अच्छा दोनों का जोड़ी था, कितनी अच्छी वीडियो आती थी, अचानक से किसकी नज़र लग गई। एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी नहीं भूलूंगी कि ससुराल वाले, यानी कि जब मुस्कान का बच्चा हुआ था, हम ये भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे क्योंकि मुस्कान ने भी बहुत सारी चीज़ें, एलिगेशन अपने ससुराल पे, अपने ननद पे, अपने सास पे लगाई हैं। मुस्कान का बच्चा जब हुआ, मुस्कान जब प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर भी कुछ कहा सुनी हुआ था, तो कहीं अलग घर में रहती थी मुस्कान। उस टाइम पर मैंने मुस्कान के अगेंस्ट में वीडियो बनाई थी कि जो ननद तुम्हें इस मुकाम पे पहुंचाई है, पहचान दिलाई है, उसी को तुम इतना बुरा भला बोल रही हो। तो मैं उस टाइम पे सिचुएशन नहीं जानती थी, तो मुस्कान ने मेरे रिएक्शन का रिप्लाई भी दिया था। बट देखो, सिचुएशन के हिसाब से किसी इंसान को अगर हम बातें कहते हैं ना तो वो सही रहता है। एक ही सिचुएशन की वो गलत है तो गलत है, हमेशा गलत ही नहीं बोलते हैं।
तो उस टाइम पर से जब प्रेगनेंसी थी तो उस टाइम पे कुछ इन लोगों के बीच में मैटर चल रहा था, तो उस टाइम पे मुस्कान गलत थी, सॉरी मुस्कान अलग थी। उसके बाद से चीज़ें सही हुई, मुस्कान का बच्चा आया इस दुनिया में तो पूरा परिवार खुशियों से भर गया, है ना। वही ननद जो ननद जिस ननद को मुस्कान आज कह रही है कि वो मतलब मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली है, वही ननद जब किन्नर आते हैं तो उनको 50-50 हज़ार शायद नेग भी देती है, सोने का गहना भी देती है। वही ननद इतनी खुशियाँ अपने भतीजे के होने पे मनाती है। ननद कोई नहीं करेगी, आपके घर वाले कर लेंगे, लेकिन कोई भी ननद अपनी भौजाई के लिए या अपने भाई के लिए नहीं करेगी, लेकिन मुस्कान की ननद ने किया, है ना। हम वो नहीं भूल सकते। तो फिर चीज़ें कहाँ पे गलत हुई, कहाँ पे एक दूसरे के लोग दुश्मन बन गए। हमने देखा है मुस्कान की ननद के साथ भी एक अच्छा बॉन्डिंग है, बहन बहन का भी बॉन्डिंग देखा। मुस्कान की जो ननद है वो जो भी उनके प्रमोशन की चीज़ें आती हैं, मुस्कान वो सारी चीज़ें वेयर करती हैं, वो भी हमने देखा कि प्यार से वो देती हैं, क्योंकि मुस्कान प्रमोशन करके वो चीज़ें दे देती हैं। वो यूजली उनको करना होता है तो करती हैं, या तो अपने मम्मी को या तो अपने भाभी को दे देती हैं। हमने वो भी देखा। हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, पर इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो अभी हो रहा है। कहाँ पे चीज़ें कहाँ गलत हुई। हमने तो यही हमेशा से कहा है कि हम आपसे समझदारी की उम्मीद करते हैं कि आप अपने परिवार को, अपने मायके को संभालिए। जो ननद साहिबा है, हालांकि उन्होंने किया भी उनके कहने मुताबिक कि उनके पति ने इन दोनों को मिलाने की कोशिश की, पर जब मुस्कान और मुस्कान के पति इन दिनों 15 दिन साथ में थे गांव पे, 15 दिन कैसे तैसे बीता है। जो ससुर जी हैं उनका कहना है कि ये कहीं एक्सीडेंट वगैरह करके आए थे, ड्रिंक वगैरह करके, उसी के बाद से चीज़ें बिगड़ी हैं। हालांकि उस चीज़ का मुस्कान ने जिक्र भी किया था कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। अभी खाना देके आए हैं पापा को और अपने पति का नाम लिया। तो अचानक से चीज़ें, हालांकि जो 15 दिन मुस्कान और मुस्कान के पति रहे हैं उसके पहले ही तलाक का केस फाइल कर चुके थे मुस्कान के पति। तलाक के केस को फाइल करने के बाद भी कोर्ट में साथ में थे। तो आखिर में साथ में रहने का एक षड्यंत्र था अपने सबूत को इकट्ठा करने के लिए, या सच में पति पत्नी एक साथ में रहना चाहते थे, इसलिए मुस्कान के पति अपने पत्नी के पास गए। अब मुस्कान का यहाँ पे कुछ और ही कहना है कि उनकी जेठानी के साथ उनके ससुराल वालों का लड़ाई हुआ, तो उनके ससुराल वाले कुछ ये भी कहे हैं कि इन दोनों की तो मैं तलाक करवा कर रहूँगी। तो मुस्कान ने आज इस चीज़ का भी जिक्र किया। तो तलाक मुस्कान और मुस्कान के पति के बीच में करवाने के लिए बहुत दिनों से ये कोशिश की जा रही थी, और फाइनली मुस्कान के पति ने केस कर ही दिया है। हालांकि मैं ये कह दूं कि जब दोनों की रजामंदी होती है तब आप तलाक ले सकते हो। दोनों, अगर एक कोई नहीं रजामंद करता, नहीं उसमें से वो जिक्र करता है या नहीं स्वीकार करता है तलाक, तो आप कोशिश करने के बाद भी तलाक नहीं ले सकते हो, है ना। मुस्कान का कहना है कि मैं तो तलाक किसी ज़िंदगी में नहीं दूंगी, क्योंकि एक बच्चा हो गया है, उसको कहाँ लेके जाऊंगी मैं। और सही बात है कि देखो यार, आप अपने आप को सही और सामने वाले को गलत ठहरा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि कोई दूध का धुला है। यहाँ पे सबसे गलतियाँ होती हैं, XYZ सबसे गलतियाँ होती हैं। तो एक बच्चे के लिए आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ एक दूसरे के लिए करके आगे बढ़ते। यहाँ तो चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि अब होप भी नहीं कर सकते कि दोनों के बीच में कुछ अब सही हो सकता है, समझौता हो सकता है। जब बात थाने तक पहुँच गई, मारपीट तक पहुँच गई। अब उस रात की बात मुस्कान ने बताई कि जैसा ये लोग बता रहे हैं ससुराल वाले, वो सब झूठ है। ये लोग सिर्फ एक बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक्चुअली कौन इंसान दावत में आएगा तो स्लीपर पहन के आएगा, टी शर्ट लोअर में आएगा, हर इंसान के जेब में बंदूक था, सबके पास हथियार था। कौन ऐसा इंसान आएगा दावत में अगर खाने जा रहा है तो सज धज के जाएगा ना, कि ऐसे लोअर टी शर्ट में स्लीपर में पहुँच जाएगा। तो देखो, हम किसी की बातों में यहाँ पे नहीं आते हैं, चाहे वो मुस्कान हो चाहे मुस्कान के ससुराल वाले हों। बस हम
आप लोगों की बातों को यहाँ पर रखना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं घर में रहती तो ज़्यादा बेटर रहता। अब लोग बोल रहे हैं तो लोगों को धमकियाँ भी दी जा रही हैं, तो भाई ये सही नहीं है। एक अगर इज्जतदार घराने के लोग हैं तो घर की बातें घर में रहनी चाहिए, अखबार में नहीं छपवाना चाहिए। सबसे पहल तो हम जिनसे समझदारी की उम्मीद करते हैं उन्होंने ही किया इन सब चीज़ों का, तो जाहिर सी बात है सामने वाला तो अपने बचाव के लिए अपना एविडेंस तो रखेगा ही। अगर आप किसी को भी बस चलन साबित करोगे तो वो तो अपने आप को साबित करेगा। हालांकि मुस्कान अपने ससुर को रखी है, कितनी बार कहा। और ये बता दें कि ये सिचुएशन क्यों बिगड़ा है। अगर मुस्कान और मुस्कान के पति के बीच में रहता ना तो शायद ये संभल भी सकता था। मुस्कान और मुस्कान के ससुराल के बीच में रहता ना तो शायद ये संभल भी सकता था। जब तीसरे ने यहाँ पर एंट्री मारी और कूदी ना, तब जाकर ये सिचुएशन बिगड़ी और मुस्कान को मुंह में उसके उंगली डाल डालकर उसको उसके ससुर के साथ इल्ज़ाम लगाया गया रिश्तेदारों द्वारा। अगर लोग चाहते तो उन रिश्तेदारों का मुंह बंद करवा सकते थे। जब अति पार हो गया, जब मुस्कान ने अपना मुंह खोल दिया, तो फिर ऐसी सिचुएशन बिगड़ी कि अब जो देख रहे हो वही आपके सामने है। तो यहाँ पर जब दो लोगों के बीच तक बात रहे तो संभल भी सकता है। तीसरे के बीच में जब भी बात हो जाती है ना और तीसरा उसमें कूद जाता है तो वहाँ पर बात बिगड़ती ही है। और तीसरा तो सिर्फ मजा लेता है। यहाँ पर बिगड़ा दो लोगों का है, तीसरे का कुछ नहीं, और बिगाड़ा तीसरे ने ही है। बाकी चलिए इस वीडियो को करते हैं परिंड। आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय।